हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीबीएसई 2026 मैथ्स स्टैंडर्ड सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। इसमें गिवन है कि अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 16 आइडेंटिकल सेक्टर्स इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज। मतलब क्या हुआ कि एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, उसको हमको 16 आइडेंटिकल सेक्टर्स में डिवाइड करना है। ऐसे करके 16 आइडेंटिकल सेक्टर में डिवाइड करना है। और हम जानते हैं कि कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री और सर्कल एक कंप्लीट एंगल है, तो टोटल एंगल है 360। सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर विच इज थीटा इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि देखो हमने 16 पार्ट्स में 16 सेक्टर्स में हमने सर्कल को डिवाइड किया है, राइट। सो एक सेक्टर का एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 16। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज 4 4 16 एंड 4 9 36। सो 90 बाई 2 is what, 45, right? Sorry, it is 4 and it will be 45 by 2 because 2 2s are 4 and 2 45 2s are 90। so थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिवाइडेड बाई 2। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 7 है, थीटा की वैल्यू लिख देते हैं यहीं से डायरेक्टली 360। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम 360 डिवाइडेड बाई 16 लिख देते हैं और नीचे भी 360 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर स्क्वायर मतलब क्या होता है, आर को दो बार मल्टीप्लीकेशन में लिखो, तो आर इंटू 7 सो 7 से 7 कैंसिल, 360 कैंसल्ड आउट और 22 ये है और ये 16 है तो दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 11 ज़ा, ये हो जाएगा हमारा 22। सो 11 इंटू 7 क्या होता है 77, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या है 8। सो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो अगेन इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया था सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 16 आइडेंटिकल सेक्टर इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज। तो सेक्टर, एक सर्कल को 16 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है और हम जानते हैं सर्कल एक कंप्लीट एंगल है जो कि 360 के बराबर होता है। तो अगर एरिया एंगल ऑफ सेक्टर हमको निकालना तो हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 16। और फिर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 360 डिवाइडेड बाई 16 पुट करा, सो 360 से 360 कैंसिल हो गया और पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू थी 22/7, आर की वैल्यू थी 7, सो मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आ रहा था 77/8 विच इज़ गिवन इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियो को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।